CPU scheduling. What is CPU scheduling? Definition है scheduling दी. Scheduling is a fundamental operating system function. सब तो मेन फंक्शन आ, ये fundamental मतलब मेन फंक्शन operating system दा scheduling करना. किहदी scheduling करना? Processes दी scheduling करना. Scheduling मीनस की होंगे वैसे शेड्यूलिंग मतलब होंगे ऑर्गेनाइज करना किसी मतलब चाहे वो प्रायोरिटी बेस ते कह रहा हो या किसी भी तरीके नाल असेंडिंग डिसेंडिंग सिंपल एक ऑर्गेनाइज करना प्रोसैसेस नूं तां जो उन्होंने ऑर्गेनाइज वे दे विच उन्होंने की किया जा सके एग्जीक्यूट करवाया जा सके बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. Scheduling refers to set of policies, mechanisms built into the operating system that governs the order in which the work to be done by a computer system is completed. वही आ गया policies आ, mechanism ने इदां दे जिहदे विच की आ जिहड़े system आ वो किहड़े order मतलब बनांदा गा कि किस order दे विच उहने की काम perform करना गा task perform करने आ computer system ने. CPU scheduling is the basis of multi-programmed operating system. ज़्यादातर multi-programmed operating system यूज किया जाता है CPU scheduling. While switching the CPU among processes, the operating system can make the computer more productive. एक प्रोसेस तो दूसरी प्रोसेस स्विच करके ठीक है स्विचिंग करके ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को मोर प्रोडक्टिव करवा सकता. जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रही होवे उस प्रोसेस को रोक के किसी होर प्रोसेस से स्विच करना ठीक है ਉਹਦਾ बेस्ट मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम का किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट तो बेस्ट की होएगा वो टास्क हो सकता है परफॉर्म करने वाला. नैक्सट है जी इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट विच की हुंदा मल्टीपल प्रोसैसेस हुंदियां ने जिहड़ियां कि मेन मैमरी विच इक्को टाइम दे उपर रखियां जा सकदियां ने. व्हेन वन प्रोसैस हैज़ टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द CPU फ्रॉम दैट प्रोसैस एंड असाइन इट टू द अनदर. देखो ये प्रोडक्टिव किवें बनाया जा सकदा जो एक फॉर एग्जांपल कोई प्रोसैसेस आ है ना CPU ਨੂੰ ऑपरेट कर रहा सी बट उन्होंने किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ਲਈ वेट करना पै रहा ठीक है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम आइडल थोड़ी ना रहूगा फ्री थोड़ी ना रहूगा. ऑपरेटिंग सिस्टम की करेगा उन्होंने टाइम किसी होर जी प्रोसैस होगी उन्होंने की करेगा एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा जिन्ना टाइम वो किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ਲਈ वेट कर रही होंगी है. तो उस नाल ही प्रोडक्टिव बन जाता. प्रोडक्टिव मतलब की हो सकता पंजाबी च ज़्यादा तो ज़्यादा यूटिलाइज करना अपने आप को ज़्यादा तो ज़्यादा मतलब परफॉर्म करके देना प्रोसैसेस ठीक है जी. इन दिस वे CPU नेवर आइडल एंड हैज़ सम प्रोसैस टू वर्क ऑन. कदे भी फ्री नहीं रहता कोई ना कोई प्रोसैस उहदे कोल हुंदी आ परफॉर्म करने के लिए. नैक्सट है जी शेड्यूलर. शेड्यूलर की हुंदा ऑपरेटिंग सिस्टम का वो वाला कंपोनेंट पार्ट जिहड़ा कि शेड्यूलिंग करता है असल दे विच शेड्यूलिंग परफॉर्म करता. शेड्यूलिंग परफॉर्म करने के लिए जिस कंपोनेंट की या जिस पार्ट की जरूरत हैगी है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग शेड्यूलर. A scheduler is an operating system module. Module means part that select the next job or process to be admitted into the system. जिन्हें मतलब सिलेक्ट करने केड़ी प्रोसैस नूं अगे हो करना एग्जीक्यूट करवाना शेड्यूलिंग दे अकॉर्डिंग ठीक है जी. Thus a scheduler select one of process from among the processes in the memory that are ready to execute and allocate CPU to it. जिन्नियां भी मैमरी प्रोसैसेस पईयां ने रीसाइट ने जिहड़ियां वेटिंग दे विच एग्जीक्यूट करवाउण दी उन्हां विचों कोई एक नूं सिलेक्ट करेगा एंड CPU नूं की करेगा एलोकेट करवा देगा. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. The first one is long term scheduler, second medium term scheduler and the third one is the short term scheduler. 3 types ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ. मीडियम अगे जी फिगर इन्हों दिखाई गई है कि किदा वर्किंग करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर का की काम आ लॉन्ग टर्म का ये बाद फिगर आप एक्सप्लेन करा पहला इन्होंने बारे थोड़ा जहा देख लीए की है ठीक है जी. फिगर जोड़ा कहते फिगर 4.2 शोज ए सबमिटेड जॉब जॉइन्स द बैच क्यू वाइल वेटिंग टू बी प्रोसैस्ड वाइल लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वंस ए प्रोसैस इज शेड्यूल फॉर पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वाले देखते हैं कितने. फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर फिर ही फिगर समझ आएगी. पहला लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हुंदा की है की काम परफॉर्म करता है वो देखते हैं. द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क्स विद बैच क्यू बैचेस की फॉर्म पे जाते ना प्रोसैसेस बैच की फॉर्म जो जांदियां ने उदने आप ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किहड़े हुंदे जिहड़ी प्रोसैसेस नूं बैच बना के एग्जीक्यूट करवाउंदे आ जिवें 10 प्रोसैसेस का एक बैच आ ठीक है बैचेस की फॉर्म तो लॉन्ग टर्म इस करके लॉन्ग टर्म बोलते क्योंकि देखो लॉन्ग हुण घट्टो घट्ट 10 प्रोसैसेस का बैच आ शुरू करती है ने एग्जीक्यूशन
पहली या दूजी या तीजी चौथी पंजवीं उन्ना टाइम चलूगी एग्जीक्यूशन जिन्ना टाइम लास्ट 10th जी हैगी प्रोसैस एग्जीक्यूट नहीं होंगी तो टाइम लऊगा वो इस करके उनकी बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर वर्क्स विद बैच क्यू एंड सिलेक्ट द नैक्सट बैच जॉब टू बी। ये कल्ली कल्ली प्रोसैस नहीं बैच सिलेक्ट करता पहला बैच किहड़ा दूजा बैच किहड़ा बैच के nth नंबर ऑफ प्रोसैसिस हो सकदियां एन मे बी 10 100 जिन्नियां मर्जी हो सकदियां नहीं वो बैच के उपर डिपेंड करता है किन्ने दा प्रोसैसेस दा बनिया हैगा। थस इट प्लान्स द CPU शेड्यूलिंग फॉर बैच जॉब्स लई इन्हां दी यही यूज किया जाता है वाला शेड्यूलर। We can also say that a long-term scheduler selects the process or job from secondary storage device। जरूरी नहीं कि मैमरी प्राइमरी मैमरी चो ही यूज सिलेक्ट करता है सैकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी सिलेक्ट कर सकता जिवें डिस्क हो गया लोड्स दैम पहला की करेगा उन्होंने मैमरी में देखो हमेशा जो कोई एग्जीक्यूशन करवानी किसी प्रोसैस की हमेशा उन्होंने मैमरी च रिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पहला तो उत्थों सैकेंडरी स्टोरेज लिया के वो मैमरी पहला की करेगा रिसाइड करेगा लोड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। इट इज़ आल्सो नॉन एज जॉब शेड्यूलर इनू सी इस करके ਇਹਦਾ नाम ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नाम की है जॉब शेड्यूलर भी है की काम करता सैकेंडरी स्टोरेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਫॉर द एग्जीक्यूशन सो इट इज कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। The long term scheduler is also called long term क्यों कहते बिकॉज द टाइम फॉर विच द शेड्यूलिंग इज वैलिड इज लॉन्ग काफ़ी लॉन्ग टाइम होगा ਉਹਦੀ शेड्यूलिंग करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ क्योंकि बैचेस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी जॉब्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शेड्यूलिंग ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ जॉब ਜ਼ਿਆਦਾ टाइम ले इस करके लॉन्ग टर्म ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ਹੁੰਦਾ ऑब्जेक्टिव मीनस उद्देश आ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦਾ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम्स जिथे हैगी उन्हां दी डिग्रीज नूं कंट्रोल करना। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रेफर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोसैसेस प्रेजेंट इन द मैमरी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की आ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसैसेस कितनियां ने मैमरी विच। इफ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज स्टेबल then the average rate of process recreation is equal to the average departure rate। की कह रहे हैं जी मल्टी प्रोग्रामिंग स्टेबल आ ठीक है सारे कितने स्टेबल आ then the average rate of process creation ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਰੇਟ ਦੇ। ਡਿਪਾਰਚਰ मतलब ਖਤਮ ਕਰ ਉਹਦੇ मतलब ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। Therefore the long term scheduler may need to be invoked only when the process leaves the system। ਜਦੋਂ process system ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦੇ long term scheduler ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਸ਼ਡਿਊਲਰ। ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ is required at the times when a suspended or swapped out process is to be brought into pool of ready processes। ਇਹ ਉੱਥੇ यूज ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਸ਼ਡਿਊਲਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇ ਬੀ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਉਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ मतलब ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ देयर आर सो मेनी रीजंस ठीक है। दिस इज डन बिकॉज देयर इज अ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव प्रोसेसेस दैट कैन रिसाइड इन मेन मेमोरी। इत्थों हेठा तो the medium term scheduler is in charge of handling swapped out processes। swapped out processes की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ swap मतलब suspended state ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ready state ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ process ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ swapped out। It has nothing to do when a process remained suspended। However, once the suspending condition is removed, the medium term scheduler attempts to allocate the required amount of main memory and swap the process in and make it ready। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ simple ਕੰਮ ਕੀ ਆ मीडियम टर्म का कि जो जी सस्पेंड हुई प्रोसैस होंगी उन्होंने की करना मेन मैमरी में लैके आना रिसाइड करवाना ठीक है उत्थे की है स्वैप मीनस स्वैप करवाना एंड उन्होंने रेडी करना एग्जीक्यूशन के लिए ठीक है एग्जीक्यूशन के लिए रेडी करवाना। डैट इज़ द वर्क ऑफ द
task of the medium term scheduler. Medium term scheduler plans the CPU scheduling for processes that have been waiting for completion of another process or input output task. Medium term scheduler उत्थे भी use किते जांदा उन्ना processes ਦੀ scheduling ਲਈ भी use किते जांदा ਜਿਹੜੀਆਂ processes ਕਿਸੇ input output task ਦੇ ਲਈ वेट कर रही होंदियां ने ठीक है वेटिंग फॉर कंप्लीशन या फिर किसी होर अनदर टास्क दी वेटिंग दे विच हुंदी कि कदों कंप्लीट होगी ठीक है उन्हां लई भी हो सकदा टू वर्क प्रॉपरली मीडियम टर्म शेड्यूलर मस्ट बी विद इंफॉर्मेशन अबाउट मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑफ स्वैप्ड आउट प्रोसेस नेक्स्ट है जी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विच की हुंदा द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट मेन जो दे विच मेन चीज़ां ने ना The short term scheduler select from among the ready processes एक इहदे विचों ready processes ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ select ਕਰਵਾਉਂਦਾ that are residing in the main memory and allocate CPU to one of them ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ select from among the ready processes that are residing in main memory allocate CPU to one of them ਜਿਹੜੀਆਂ processes ready memory ਵਿੱਚ reside ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ select ਕਰਕੇ allocate ਕਰਵਾਉਣਾ CPU ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ scheduling ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ short term scheduler thus it plan the scheduling of processes that are in ready state ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ scheduling ਕਰਦਾ ਇਹ short term scheduler is also known as so it is called CPU scheduler क्योंकि CPU वास्ते हो allocate करवाउंदा गा उन्हां नूं and the short term scheduler must select a new process from CPU frequently. A process may execute for only a few milliseconds before waiting for input output request. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ short term scheduler ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ frequently ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ frequently मतलब ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ select ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ processes ਨੂੰ कुछ मिली सैकेंड्स के लिए उन्होंने एग्जीक्यूट करवाउंदा जिन्ना टाइम उन्होंने किसी इनपुट आउटपुट दी वेटिंग रिक्वेस्ट नहीं हुंदी हैगी लोड नहीं हुंदी ठीक है नीड ना होवे ऑफन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस एवरी 100 मिलीसेकंड्स हर एक 100 सेकंड्स के बाद एक नवी हो की करवाउंदा गा प्रोसेस नु एग्जीक्यूट करवाउंदा गा मतलब शेड्यूलिंग करता है उन्होंने सिलेक्ट करता है बिकॉज ऑफ द ब्रीफ टाइम बिटवीन एग्जीक्यूशन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मस्ट बी फास्ट बहुत घट ब्रीफ मीनस बहुत घट टाइम होंदा ना एग्जीक्यूशन दो प्रोसेसेस दी एग्जीक्यूशन दे विचकार बहुत घट टाइम होने करके इन्होंने फास्ट हो ले जांदा ठीक है शॉर्ट क्योंकि हर एक 100 मिली सेकंड्स बाद एक नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर चलो हुण आप फिगर ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਚਸ ਦੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ बैचेस ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੈਡੀ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ CPU ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਆ ਉਹ ਬੈਚ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਚਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਕਿਊ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ CPU ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ CPU ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗਾ ਕੌਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਿਲੈਕਟ करके रेडी क्यू दे विच रीसाइड करवाउंदा रेडी क्यू तो फिर वो CPU ਨੂੰ एलोकेट ऑटोमैटिकली हो जाएगी ठीक है इत्थे की हो रही है सस्पेंडेड क्यू हो रही है सस्पेंडेड हेठला भी सस्पेंडेड क्यू हो रही है इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स के थ्रू भी जरूरी नहीं कि आपां ने कल्ला मीडियम टर्म शेड्यूलर ही यूज करांगे कुछ इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स की हेल्प नाल भी सस्पेंडेड क्यू दे विच जिहड़ियां हुंदियां ने जॉब्स हुंदियां ने प्रोसेसेस उन्हां नूं असीं रेडी क्यू च लिया के CPU ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇਹ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲਰ ਦਾ ਓਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ 3 schedulers in the next video. Thank you so much for watching my video.